हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे स्वपरागण और परपरागण में अंतर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 11 एंड 12 दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर देखो, जिन विद्यार्थियों ने अगर आपने परागण टॉपिक को अगर अच्छे से पढ़ा है, ये परागण टॉपिक है, देखो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर लोगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये नहीं किया होगा, तो इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर कर लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशंस और परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशंस। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें एक पुष्प के परागण अपने ही पुष्प के वतिकाग्र पर गिरते हैं। ठीक है, परागकण होते हैं ना, तो परागकण जो अपने ही पुष्प के वतिकाग्र पर गिरते हैं, जैसे कि आपका पुष्प होता है, ये पुष्प है और इसके जो परागकण निकलेंगे वो इसी पुष्प पर गिरेंगे, तो इस तरीके से इसे क्या बोलेंगे अपन, स्वपरागण बोलेंगे। और परपरागण क्या है, इसमें एक पुष्प के परागकण अपनी ही जाति के किसी अन्य पुष्प के पतिकाग्र पर गिरते हैं, जैसे कि एक पुष्प ये रहा। ठीक है, एक पुष्प ये रहा आपका और एक पुष्प ये रहा। तो इस तरीके से ये दो पुष्प हैं, लेकिन इसके जो परागकण हैं, तो परागकण इस पे ना गिर के इसी जाति के, यानी कि हूबहू ऐसा ही पौधा, इसी जाति का पौधा और इसके वतिकाग्र पर गिरे। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा परपरागण। आप लोग वतिकाग्र, वर्तिका, ये सब चीज़ें तो जानते होंगे, ये आपके स्त्री केसर के भाग होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको परागण टॉपिक को पढ़ना है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तो उसकी प्लेलिस्ट में एक वीडियो डली हुई है, परागण से रिलेटेड पूरा टॉपिक है, उसमें मैंने बहुत ईजी कॉन्सेप्ट के साथ उसे क्लियर करवाया है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। सेकंड पॉइंट है, इसमें किसी साधन अथवा माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि इसमें किसी साधन और माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें साधन अथवा माध्यम जैसे वायु, जल आदि की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर इस पर परागण गिरेगा, यदि इस पुष्प पर परागण गिरेगा तो ये इधर ही है, तो इसलिए माध्यम की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और इसके लिए परागण में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि सेकंड पुष्प यानी कि दूसरे पुष्प पर जाते हैं परागण, तो किसी न किसी की तो आवश्यकता होगी, यानी कि हवा चलेगी तो इसके परागण हवा के माध्यम से इस पर आकर, इसके वतिकाग्र पर आकर गिर जाते हैं। इस तरीके से ये इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, ये क्रिया केवल द्विलिंगी पुष्पों में ही संभव है, यानी कि द्विलिंगी पुष्प में ही संभव हो सकती है, और ये एक क्रिया एक लिंगी तथा द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्प में होती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, इसमें पुष्प छोटा होता है तथा पुष्प के लिए रंग, सुगंध तथा मकरंद की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसके लिए कोई रंग, सुगंध किसी की आवश्यकता नहीं होती है, और यह पुष्प बड़ा होता है, तो तथा कीटों को आकर्षित करने के लिए चमकीला, भड़कीला, रंगीन, सुगंधित, मरकत, इस तरीके से कीटों को आकर्षित करने के लिए ये इस तरह चमकीला वगैरह होता है, यानी कि सुगंधित होता है। तो ये थे चार पॉइंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।